नमस्कार, भगत जी प्रोडक्ट्स में आपका स्वागत है। अभी हम दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल समागम सत्संग का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। तो देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पर कितनी संगत आ रही है। आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो व्यवस्था की हुई है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की हुई है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके शिष्य किस तरह से अपनी सेवा को संभाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पार्किंग की मोटरसाइकिल और साइकिलें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इन सेवादारों की यहाँ सेवा लगी हुई है और सुचारू रूप से उनको टोकन देते हुए ये सारी चीज़ें पार्किंग की व्यवस्था को अपने सुचारू रूप से संभाले हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, अभी तक आपने देखा मोटरसाइकिल का स्टैंड, अब देखते हैं कारों का यहाँ स्टैंड है। ये उनके शिष्य हैं जो अपनी कार की सेवा को देख रहे हैं। दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कैसे ऑटो रिक्शा ये गाड़ियाँ, देखिए ये कारों की पार्किंग है। यहाँ पर ये कारों का स्टैंड बना हुआ है, इधर का व्यवस्था इन्होंने की हुई है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को आपको दिखाते हैं। इनकी जो स्टॉल लगी हुई है, जैसे कि ये जलराम की सेवा यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पे संगत आ रही है, तो उन्होंने व्यवस्था क्या करी है कि जूते और चप्पल को उन्होंने कुछ तरह से उनकी व्यवस्था करी हुई है। तो हम देखते हैं, आप दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे जूता दिखाएं कि जूते को देखो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने संभाले हुए हैं। इनको ये टोकन भी दे रहे हैं जिससे कि कोई जूता गुम ना हो, जूता चप्पल गुम ना हो। जितने भी अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये व्यवस्था उन्होंने कैसे संभाली हुई है। सर नमस्कार जी, क्या व्यवस्था है आपकी जूते वगैरह की? जी जो संगत आ रही है उनकी सेवा की जा रही है, क्योंकि जूते चप्पल जैसे कहीं छोड़ जाते हैं, रह जाती हैं, किसी ढूंढने से नहीं मिलती है, तो उनके हम उनको टोकन देते हैं और नंबर लगा लिख करके उस पर रखते हैं, तो उनको देने में दिक्कत नहीं होती। देखो बहुत अच्छा है, उनका कहना है कि हम जूते के साथ में उनको टोकन भी देते हैं जिससे कि उनके जूते चप्पल कहीं खो नहीं जाएँ। चलते हैं बुक स्टॉल की तरफ, यहाँ पर उनके शिष्य किस तरह से सेवा को संभाले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, भक्ति से भगवान तक, अंधश्रद्धा खट्टा है जान, कबीर परमेश्वर, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह आदि जो पुस्तक हैं, ये सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रमाणित पुस्तक हैं। इसका अध्ययन करके ही आज संत रामपाल जी महाराज से सैकड़ों की तादाद में लोग इनसे दीक्षा ले रहे हैं। जो वेदों में ज्ञान है उसके आधार पर जो पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, ये सब वेदों का ज्ञान है। इन्होंने बताया है ये सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हैं और इनका कोई ज़्यादा शुल्क भी नहीं है। 10 रुपये 20 रुपये वाले को ले चलते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक सेवादार हैं जो दीक्षा सामग्री के अपनी सेवा को देखे हुए हैं। तो जैसे देखते हैं लॉकेट है, माला है, मुक्तिबोध पुस्तक है, काफ़ी ये फ्लैक्स हैं, इनके सच साहब की झंडी है, इनके कुछ लॉकेट हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इनसे ही जानते हैं कि ये क्या सेवा देख रहे हैं। परमात्मा के जो फ्लैक्स वगैरह हैं, इसमें जो का तो माला है, लॉकेट हैं, गले के छल्ले हैं और का तो पुस्तकों को भी है, जैसे कबीर सागर है, मुक्तिबोध है, ये सारी चीज़ें हैं। इनका कहना है कि ये भी स्टॉल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही लगाई हुई है, वो अपनी सेवा को सुचारू रूप से देख रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं मेन गेट की तरफ, जहाँ प्रवेश एंट्री है। यहाँ प्रवेश भगत सत्संग परमात्मा को सुनने के लिए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कितना अच्छा इन्होंने व्यवस्था है कि जितने भी अनुयायी सत्संग सुनने के आ रहे हैं, प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की हुई है। सैनिटाइजर है, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपने देखते हैं जागो रे परमेश्वर के चाहने वालों, ये भी काफ़ी फ्लैक्स लगा रखा है। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिनके क्षेत्र में ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, ये सत्संग जिला आगरा की तहसील सदर ब्लॉक अकोला के क्षेत्र में ये सत्संग हो रहा है, गांव शंकरपुर। तो जानते हैं इनके गांव में आप काफ़ी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के बारे में कैसे कैसे इन्होंने प्रसार किया, जो कि अब आज भी आना जाना हो पा रहा है। तो हम जानते हैं इनसे कि क्या व्यवस्था की हुई है ना। सर नमस्कार। सत्साई भगत जी। सर ये व्यवस्था अभी आप देख पा रहे हैं कि आपने जी पहले से ही प्रोग्राम किया होगा सेट कि आज यहाँ सत्संग सुनने के लिए आपके गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग जहाँ आपके गुरुजी के सत्संग को सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि हम अभी आप एलईडी के माध्यम से जो आपके गुरुजी सत्संग बता रहे हैं उसमें काफ़ी प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। और आपके यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु सत्संग को सुन रहे हैं वो काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या क्या चीज़ बता रहे हैं। तो सर आपने व्यवस्था जी कैसे की हुई है?
सर ऐसा है कि इस व्यवस्था के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरणा और रास्ता बताते रहते हैं कि सुख और शांति के साथ हम ये सत्संग करा रहे हैं। और क्षेत्र में हमने सबको पंपलेट के माध्यम से सारे प्रश्नों के जवाब पाने के लिए हमने सभी से प्रार्थना की, सभी भगत जगत के लोगों से प्रार्थना की और बोला हमने कि आप आइए और सत्संग होगा हमारे क्षेत्र ग्राम पंचायत अकोला के गांव शंकरपुर में। और बड़ी शांतिपूर्वक हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा भक्ति मार्ग वाला क्षेत्र है, लेकिन उनको ज्ञान इतना नहीं है कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं और कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने नाम सुनने के बाद उनको ये पता लगा कि सीडी के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से सत्संग होगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और क्षेत्र के सभी गांवों से, जैसे हमारे शंकरपुर है, अकोला है, ऊदर है, रामनगर है, और हमारे मनकेड़ा है, खाल खलुआ है, नोई मिल है, लालऊ है, हमारे सभी क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर के और उन्होंने वो बड़े शांत प्रिय तरीके से ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई है क्या। और सच्चाई को जानने के लिए हमारे जितने भी भगत भाई बैठे हुए हैं और जगत के बैठे हुए हैं, वो एक निर्णायक ज्ञान सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले से ही भक्ति मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि भक्ति करनी किसकी है और कौन सा भगवान है और किस तरह से आगे हमें भक्ति का मार्ग मिलेगा। इस तरह से हमारे जगत के और भगत भाई हमारे सभी सुख शांति से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। अब हम देखते हैं ये संत रामपाल जी महाराज का प्रणाम स्थल है, यहाँ पे उनके जो भी भगत आ रहे हैं यहाँ पे अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की हुई है, देखो कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने हैं। जी आप देख सकते हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम हैं जिनका आपको अंतिम सांस तक बना है। जितने भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेते हैं तो उनके कुछ नियम हैं, ये 11 नियम संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। जो भी इन नियमों को फॉलो करते हैं तभी संत रामपाल जी महाराज उनको दीक्षा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अपनी सेवा को संभाले हुए हैं, ये दीक्षा फोरम की सेवा संभालते हैं कि दीक्षा लेने से पहले कुछ 11 नियम है वो बताते हैं, वही जो फॉलो करते हैं, करने की हाँ करता है, तभी उनको दीक्षा के लिए फोरम के लिए आगे बढ़ाया जाता है। अब इन्हीं से जानते हैं कि उनके गुरुजी क्या दीक्षा के समय क्या नियम बताते हैं, तो हम जानेंगे इनसे क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी आप क्या कर रहे हैं? जी ये नाम दीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं नाम दीक्षा लेने के लिए, उन्हें पहले नियम बताए जाते हैं, और जब श्रद्धालु ये बता देते हैं कि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो उनका नाम दीक्षा का फार्म भर के गुरु जी से नाम दीक्षा दिलवा दी जाती है। क्या सर दीक्षा के समय कोई पैसा वगैरह लिया जाता है क्या? इस प्रकार कोई भी पैसा कहीं भी नहीं लिया जाता, पूरे सत्संग के दौरान नहीं लिया जाता है, न नाम दीक्षा में लिया जाता है। इनके शिष्यों का कहना है कि हमारे गुरुजी द्वारा ऐसा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ हमारे गुरुजी ने सारी व्यवस्था निःशुल्क की हुई है। नाम दीक्षा कोई भी लेना चाहता है तो निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। सत्संग पांडाल में आ चुके हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि सत्संग सुनने के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अभी सत्संग सुन रहे हैं कुछ लोगों का अभी भी आना जाना सुचारू रूप से है। अब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को कितना शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की हुई है। जिला आगरा की तहसील सदर में ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो अब उनके सदर तहसील के सेवादार से जानते हैं कि उन्होंने अपने गुरुजी के द्वारा बताए हुए कितने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी कवरेज दिखाई बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था को संभाले हुए हैं। अब जानते हैं कि ये आगे का मिशन कैसा है और सत्संग ये किसके आदेश से कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर दास है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को संभाला हुआ है। एक तरफ बहनों का पांडाल बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है, एक तरफ भक्तों का भी है। बाहर हमने देखा कि बुक स्टॉल अलग लगी हुई है, जलराम की सेवा आपकी अलग लगी हुई है, पार्किंग सेवा अलग लगी हुई है आपकी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरह से हमने पहले भी काफ़ी चीज़ें कवरेज करी हैं, लेकिन इस तरह से हमने सत्संग को नहीं देखा। लेकिन आप लोगों की तो व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से, तो आपको ऐसा व्यवस्था आपको ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिली? ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ना, जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, जगत गुरु तत्श्री संत रामपाल जी महाराज, उनके आदेश से ये सारा कार्य होता है। जैसे कि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि बेटा जलराम की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जिससे भक्त भाइयों को किसी प्रकार की व्यवस्था में भंग न हो, और जो स्टॉल सेवा हैं वो अलग होनी चाहिए, और माइयों को अलग बैठना चाहिए और भक्तों को अलग बैठना चाहिए। ये देखते हैं जो बहनों का पांडाल है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को संभाले हुए है।
एक तरफ भक्तों की पांडाल है, एक तरफ बहनों की पांडाल है। आप देख रहे हैं कितनी शांति तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है। कुछ बहनों की सेवा भी लगी हुई है जो शांतिपूर्वक सुनने के लिए, सत्संग के लिए कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कितनी शांतिपूर्वक तरीके से सत्संग को सुन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की निःशुल्क नाम दान केंद्र की व्यवस्था भी यहाँ पे हुई है। तो इस घर के अंदर अभी हम प्रवेश करके आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या संत रामपाल जी महाराज किस तरह से नाम दीक्षा देते हैं। आइए कैमरामैन से कहेंगे आगे आएँ और दिखाएँ। हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ दीक्षा देते हैं, तो उनके सेवादार हैं। वो सेवादार किस तरह से यहाँ पर अपनी व्यवस्था को संभाले हुए हम जानते हैं। सर, ये क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दी जाती है, जो टीवी के माध्यम से दी जाती है। तो दीक्षा फॉर्म भर लाए हैं, उसमें जो आपके जो हमने बाहर देखे उसमें 11 नियम हैं। क्या जितने भी जो गुरुजी से आपके दीक्षा लेने के तैयार हुए हैं, क्या ये सारी नियमों को फॉलो कर रहे हैं तभी आप दीक्षा उनसे दिलवा रहे हैं आपके गुरुजी? जी सर, जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो बताए गए 11 नियम हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं को संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से टेलीविज़न के माध्यम से दीक्षा दी जाती है। बाकी जो फॉलो नहीं कर पाते हैं उनसे मना कर दिया जाता है और सत्संग सुनने के लिए बोल दिया जाता है। देखिए, उनके शिष्यों का कहना है कि उनके गुरुजी ने बताया है कि जो 11 के 11 नियम बताए हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे तभी उनको दीक्षा दी जाएगी। यदि कोई भगत कहता है कि हम 10 नियम मानेंगे, एक नियम नहीं मानेंगे, तो उनके गुरुजी द्वारा उनको दीक्षा नहीं दी जाएगी। 11 के 11 नियम उनको मानने होते हैं, तभी गुरुजी उनके दीक्षा देते हैं। जैसे कि हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाते रहते हैं, तो इसलिए इसकी लेटेस्ट न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ समय समय पर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।